दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड स्थित गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। किस तरीके से आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, वहां जाने का प्रमुख समय कौन सा है, इसके अलावा आपका बजट क्या होना चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यहाँ से निकलकर गंगा ऋषिकेश में पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी स्थल में प्रवेश करती है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए अगर आप गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य ले आएं। अब हम बात करते हैं हम गंगोत्री धाम कैसे पहुंच सकते हैं। गंगोत्री धाम यात्रा के लिए कोई भी रेलवे सेवा या एयरपोर्ट नहीं है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम का रास्ता ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आपको ट्रेन का सफर अवश्य मिलता है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको गंगोत्री जाने वाली बस भी मिल जाएगी। दिन भर यहाँ से आपको गंगोत्री जाने वाली बसेस मिलती हैं। उसके बाद आप वहाँ से सड़क मार्ग होते हुए गंगोत्री पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से गंगोत्री पहुँचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी देहरादून एयरपोर्ट मौजूद है। यहाँ तक आप फ्लाइट से पहुँच सकते हैं। इसके बाद का सफ़र आपको गंगोत्री तक टैक्सी या फिर बस से करना होगा। एयरपोर्ट के बाहर आपको देहरादून बस स्टॉप के लिए टैक्सी मिल जाएगी। वहाँ से सारा दिन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ के लिए आपको बसेस संचालन मिलता है। गंगोत्री जाने का सही समय की बात करें तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि गंगोत्री धाम में हमेशा सर्दियों का मौसम बना रहता है। दिवाली के बाद यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से रास्ते और मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं। गंगोत्री यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर का माह सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल नहीं रहता है और यहाँ ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी इस वक्त अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन यदि आप मई जून के महीने में यहाँ जाते हैं तो आपको गंगोत्री दर्शन के लिए काफ़ी घंटों लाइनों में लगना पड़ सकता है। साथ ही होटलों में और खाने की वस्तुएं 3 गुना तक महंगी हो जाती हैं। खास बात यह है कि गंगोत्री में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बर्फबारी की वजह से गंगा की पूजा 20 किलोमीटर दूर मुखबा नामक गांव में की जाती है। अब बात करते हैं कि अगर गंगोत्री हमें आना है तो इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गंगोत्री मंदिर का कपाट कब खुलता है। जैसा कि सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अप्रैल मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा को डोली में बिठाकर मुखबा गांव से बड़े धूमधाम से गंगोत्री ले आया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भागीरथ माँ गंगा को धरती पर ले आए थे। गंगोत्री मंदिर हर साल अक्षय तृतीया यानी अप्रैल मई के मध्य खोला जाता है, जो अगले 6 माह तक दर्शन के लिए खुला रहता है। अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर का कपाट अगले 6 माह तक के लिए बंद कर दिया जाता है। हरसिल से 5 किलोमीटर आगे जाने पर मुखबा गांव पड़ता है, जहां गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की शीतकालीन अर्चना पूजा की जाती है। सर्दियों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ यानी उत्तराखंड के 4 धामों को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इसका कारण ये है कि ज़्यादा बर्फबारी के कारण मंदिर के रास्ते बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं। गंगोत्री धाम में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं को रुकने के लिए हरसिल नामक एक जगह पड़ती है, जो गंगोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले पड़ जाती है।
यहाँ बड़े बड़े होटल्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो आपको 1000 से लेके 4 से 5000 तक एक रात का किराया आपसे चार्ज करते हैं। आप अपने बजट के अनुसार इसे बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होटल्स और लॉज गंगोत्री में भी मौजूद हैं जो काफ़ी सस्ते हैं। काफ़ी किफ़ायत रेट में आपको 500 से 1000 रुपए की कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं। आप इनको भी अपने ज़रूरत अनुसार बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप गंगोत्री आते हैं तो आप दर्शन कैसे करेंगे। गंगोत्री पहुंचने के बाद सबसे पहले श्रद्धालु लाइन में लगकर गंगा मंदिर के बगल में भागीरथी नदी बहती है, वहां स्नान करते हैं। मंदिर के पास ही भागीरथी शिला मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी शिला पर बैठकर माँ गंगा की तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। अब हम जानते हैं कि गंगोत्री यात्रा में कुल हमारा कितना पैसा खर्च होता है। अगर एक बजट टूर की बात करें तो हम गंगोत्री का सफ़र तकरीबन 2 से 5000 रुपए में एक आदमी पे खर्च करके कर सकते हैं। यह खर्च आपका हरिद्वार से गंगोत्री तक पहुंचने, ठहरने व खाने पीने का होगा। गंगोत्री धाम की यात्रा हम कितने दिनों में कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न हमारे दिमाग में बना रहता है। हरिद्वार से गंगोत्री पहुंचने में और दर्शन करके वापस हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कुल तकरीबन 3 दिन का समय लगता है। एक दिन हरिद्वार से गंगोत्री जाने में, एक दिन वहां रुक के आपको दर्शन करने के लिए, और तीसरा और आखिरी दिन आपको वापस हरिद्वार लौटने के लिए। अगर आप गंगोत्री में रुकना नहीं चाहते हैं तो आप सेम डे भी अपने सफ़र को पूरा करके वापस जा सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप गंगोत्री में रुक के वहाँ की आसपास जगहों को भी एक्सप्लोर करें। अगर हम बात करें गंगोत्री के आसपास घूमने लायक दूसरी जगहों के बारे में, तो आप गंगोत्री यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो गौमुख, सूर्यकुंड, हरसिल घाटी, मुखपा, भैरव घाटी आदि घूम सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थी गंगोत्री से जुड़ी सभी जानकारी की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे जुड़ा कोई अन्य सवाल है या फिर हमारे चैनल से जुड़ा कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर साझा करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।